हेलो बच्चों, तो फार्माकोग्नोसी में आज जो टॉपिक है मेथड प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में देखो क्या भस्म, अवलेहा और तैलीय। देखो अवलेहा को ही लेहा बोलते हैं। देखो ये यहां पे इसे मैंने टिक किया, तेल, लेह और भस्म। भस्म मतलब राख, लेह मतलब जैसे च्यवनप्राश वगैरह सेमी सॉलिड, जैसे लेही वगैरह बनती है ना, तो ये हो जाएगा अवलेहा या लेह। और तैलीय मतलब तेल निकालना है ना। तो सिंपल सी चीजें हैं समझने की, बस ये आयुर्वेदिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम देखेंगे भस्म कैसे बनती है, इसका मेथड ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन क्या है। भाई भस्म बनाने का क्या, किसी चीज को जलाए दो है ना, भस्म बन जाएगी। अब लेहा का क्या मतलब, किसी चीज को, भाई किसी चीज का सेमी सॉलिड बनाना है तो उसको तब तक जलाते रहो जब तक वो सेमी सॉलिड ना हो जाए। तेल का क्या है, तेल डिकॉक्शन, आप जो है निचोड़ के तेल निकाल लो है ना। तो देखते हैं इसको डिटेल में बाकायदे। देखो अवलेहा को ही लेहा बोलते हैं और ये कैसी है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ठीक, इसके बारे में एक श्लोक संस्कृत में दिया गया है। क्वाथादिनाम पुनः पाक घनत्वम सरस क्रिया। ओके, सो लेहस्य तन्मात्रा स्यात् पालोन्मिता। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि अवलेहा इज डिफाइंड एज द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। अवलेहा को सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के रूप में क्या है, डिफाइन किया गया है। मैन्युफैक्चर्ड बाई, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हीटिंग द डिकॉक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। जिन चीजों, जैसे 3-4 चीजों का हमें सेमी सॉलिड बनाना है, राइट। किसी चीज की, जैसे आप लेई बनाते हो, लेई या गोंद देखा होगा आप लोगों ने कि भाई आटा मिला लिया, पानी मिला दिया, हमने कुछ एंटी माइक्रोबियल चीज मिला दी और फिर उसको चढ़ा के हम स्टीरिंग करते रहते हैं, राइट। तो उसी तरीके से डिकॉक्शन मेथड जो प्रिस्क्राइब किया गया है इंग्रेडिएंट के साथ, टिल इट अटेन द स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी। जब स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए कि भाई हमको कितना चिपचिपा, कितना विस्कोसिटी, कितना गाढ़ा चाहिए पेस्ट है ना, उस समय हम उसमें ऐड कर देते हैं कुछ फ्रेग्रेंस और स्वीटनिंग एजेंट लाइक जैसे हनी वगैरह, राइट, जिसकी वजह से उसको चाटने में और खाने में दिक्कत ना हो। तो क्वाथा दिना पुनः पाक घनत्वम सरस्क्रिया लेहस्य तन्मात्रा स्यात् पलोन्मिता। तो श्लोक संस्कृत का याद रखना। वैसे भी ये सारी चीजें डिराइव, भाई आयुर्वेद की बात की जाए तो लिखा ही संस्कृत लैंग्वेज में गया है। ये तो हम लोग हैं, मतलब निकालना तो दूर, पढ़ना भी भूल गए हैं। इसीलिए ये हुआ कि भाई चूंकि अब लेहा से रिलेटेड है, लेहा से रिलेटेड है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो चूंकि हम लोगों को पढ़ना चाहिए और बड़ा अच्छा इंप्रेशन, अगर आप में से कोई याद कर सकता है और लिख पाए तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन। मैं तो जैसे एज ए टीचर, मैं अगर इन्विजिलेटर जाऊं तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊं अगर इस तरह कोई लिख के आ जाए। और फिर बाकी अगर सोचो संस्कृत का श्लोक लिख दिया तो बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बचा क्या है, राइट। चलो भाई, अवलेहा इज द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग प्रिपेयर्ड विद द एडिशन ऑफ द जैगरी, गुड़ या शक्कर, कैंडी, बॉइल्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग जूस और डिकॉक्शन। लेहा और पाक इज द सिनोनियम। तो अवलेहा को लेहा भी बोलते हैं और पाक बोलते हैं। बादाम पाक वगैरह देखो, बाबा रामदेव, च्यवनप्राश हो गया है ना, ये सब सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है, ये ऐसे ही बनाई जाती हैं। गुड़ डाल दिया, शक्कर डाल दिया या हनी डाल दिया स्वीटनिंग एजेंट के लिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डिकॉक्शन या जूस बना के उसको क्या किया, चाहे गर्म करके जूस निकाल लो या फिर उसको प्रेस करके निकाल लो। जैगरी में गुड़ का इस्तेमाल कर लिया, शुगर कैंडी का इस्तेमाल कर लिया। ओके, पाउडर या पल्प सर्टेन हर्ब्स, कुछ पाउडर बना लिया कुछ हर्ब्स का है ना, या उनका पल्प निकाल लिया। घी या तेल का इस्तेमाल या हनी का इस्तेमाल, इन चीजों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है, राइट, बनाने में। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे। तो भाई पहले हमने ले लिया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कच्चे माल में क्या, जैसे रूट किसी की इस्तेमाल करनी है, पत्ती इस्तेमाल करनी है, स्टेम इस्तेमाल करना है, सीड इस्तेमाल करना है, बार्क इस्तेमाल करना, या पूरा प्लांट इस्तेमाल करना है, या फ्लावर, राइट, जो कुछ भी इस्तेमाल करना उसको हमने रॉ मटेरियल के तौर पे ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कोर्सली पाउडर्ड लेवल ग्राइंडिंग मेश साइज, मींस उस
को हमने खूब जो है मोर्टार पेस्टल लेके, जैसे आयुर्वेदिक में हमारे पास ग्राइंडर्स वगैरह तो थे नहीं, तो क्या मोर्टार पेस्टल लेके उसको कूट कूट के ऐसा बना लेते कि यूनिफॉर्म साइज और एक स्टैंडर्ड मानते कि सीव नंबर 44। अब चूंकि आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वहां पे सीव अवेलेबल है, लेकिन पहले ये सब नहीं था। पहले अंदाजे से ही कूट लिया कि सब एक जैसा छोटा छोटा बारीक सा हो जाए। इसके बाद डिकॉक्शन प्रिपेयर्ड मींस जिसमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है, मैं उसको प्रिपेयर किया था। पानी ले लिया गया, किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए, और टेम्परेचर मेंटेन कर दिया गया कि एक टेम्परेचर, लिमिटेड टेम्परेचर पे हमको इसका जूस निकालना है। ओके, उसके बाद इसको हमने डाल दिया उसमें। क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन रिड्यूस, अब जो क्वांटिटी, जो एक्सट्रैक्ट निकला है इससे, है ना, लगभग हम जैसे काढ़ा बनाते हैं कि 1 कप लिया और 1/4 बच जाए, है ना, तब पीते हैं, ठीक उसी तरीके से 1/4 लगभग जब बच जाता है तो हम मानते हैं कि ये पक गया, एक्सट्रैक्शन आ गया। फिर इसमें शुगर, जैगरी ऐड कर देते हैं या हनी ऐड कर देते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट। फिर इस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं और हल्की सी जो फ्लेम होती है, स्लो फ्लेम, धीमी आंच कह सकते हो, धीमी आंच में इसको हम फिर चढ़ा देते हैं फिल्टर करके। तब तक हम चलाते रहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ना आ जाए, मींस सेमी सॉलिड ना आ जाए। एडिशन ऑफ हनी इफ रिक्वायर्ड, मिक्स वेल। फिर हम टेस्ट करके देखते हैं, अगर और ज्यादा मीठे की जरूरत है तो शहद मिला देते हैं। ठीक, अगर जो भी आपकी प्रिस्क्राइब्ड, जो भी आपको जितना भी सेमी सॉलिड चाहिए, जितना गाढ़ा पेस्ट चाहिए, अगर वो अचीव हो जाता है तो फिर उसको हमें ठंडा करके एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स में हमें पैक कर देना है। ये हमारा च्यवनप्राश या हमारा अवलेहा या लेहा या बादाम पाक या कुछ भी कह लो जो आप बनाना चाहते हो, वो आपका तैयार हो गया इस तरीके से, राइट। हाँ, तो फिर तो ये उसी चीज का जो हमने अभी बताया, उसी चीज का डिटेल है। मतलब डिसॉल्व इन लिक्विड देन फॉरेन पार्टिकल्स फ्लोटिंग। इसकी अगर देखो 2 चीजें हैं, कुछ बच्चे सेंटेंस में लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे लेआउट में लिखना चाहते हैं, है ना, तो मैंने दोनों तरीके, लेआउट वाला मुझे ज्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन बाकी बच्चों को जिनको समझ में आता है कि हमें थ्योरी लिखनी है खाली, तो उनके लिए मैंने ये दे दिया है, राइट। तो अब लेहा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है कि कूल किया, इसमें भी वही चीजें लिखी हैं जो उधर शॉर्ट में कर दी। ओके, अब देखो प्रिकॉशन की बात करो, डायरेक्ट वो स्टेबल के बाद आ जाओ कहां पे? प्रिकॉशन पे। हाँ, ये बताते हैं तरीका कि जैसे 2 फिंगर के बीच में ले लिया हमने, ऐसे ऐसे करके देखा तो तार बन रहा है, कैसा? एक वायर जैसा बन रहा है, तो पता चलता है कि हमारा जो पाक है वो तैयार हो गया, हमारा जो सेमी सॉलिड वो तैयार हो गया। ओके, सिंक द वाटर विदाउट गेटिंग इजिली डिजॉल्व। जब पानी में डालो, मतलब ये देखने के लिए है कि कब आपका ये पाक तैयार हो गया, तो पानी में जब डालो तो आसानी से घुल ना जाए, राइट। तो पता चलता है कि ये तैयार हो गया। अब इसमें जो है ये हमारा सेमी सॉलिड बनाया जा सकता है। प्रिकॉशन, अवलेहा शुड बी नाइदर बी हार्ड और थिक, बहुत ज्यादा हार्ड या थिक नहीं होना चाहिए। कलर एंड स्मेल डिपेंड ऑन द ड्रग यूज्ड। जो ड्रग आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से उसका कलर आएगा, और जो फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से आप उसका फ्लेवर आएगा। अवलेहा शुड बी यूज्ड विद इन द 1 ईयर। जो भी आपका च्यवनप्राश वगैरह या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनाते हो वो 1 साल के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। स्टोरेज की बात करें, स्टोर्ड इन ग्लास या कोई पेट जार हो, कोई प्लास्टिक का जार हो जो सेफ हो। ओके, मार्केटेड फॉर्मुलेशन में बहुत सारे च्यवनप्राश हो गए, कल्याण अवलेहा हो गया, अष्टांग अवलेहा हो गया, अष्टगंधी लेहा हो गया। जैसे देखो अष्टांग अवलेहा है ना, च्यवनप्राश हर घर में मिलता है, तो मेरे ख्याल से अवलेहा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है भस्म की बात। भस्म का मतलब जो है राख, है ना, कैल्सिनेशन करके किसी चीज को जला के हमें ये मिलता है। अब देखो मेटल, मिनरल या एनिमल प्रोडक्ट विच आर स्पेशल प्रोसेस कैल्सिफाइड क्लोज्ड क्रूसिबल इन पिट्स काउ डंग केक कॉल भस्म। अब देखो, या तो जैसे आजकल की बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, किसी चीज का हमें भस्म बनाना है, किसी चीज की राख चाहिए अगर, तो उसको हमने जला दिया। आजकल जैसे ठंडी का टाइम हो रहा है और लोग जो है आग तापने बैठते हैं, काऊ डंग को हमने जला दिया और जो लास्ट में बचता है वो काऊ डंग का भस्म हो गया, है ना। जैसे सोना जला दो तो जो राख बचती है वो उसको स्वर्ण भस्म बोलते हैं, तो एग्जाम्पल में स्वर्ण भस्म हो गया, शंख भस्म हो गया। ताम्र, तांबे को जला दो, है ना, तो उसका जो भस्म है, जो राख है, उसको ताम्र भस्म बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो 3 मेथड है इसको बनाने की। एक होता है शोधन मेथड मींस प्यूरिफिकेशन,
एक होता है मरना मेथड, दूसरा होता है जरना मेथड। ओके, तो शोधन मेथड में क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन बाय विच द फिजिकल एंड केमिकल ब्लेमिशेस एंड टॉक्सिक मटेरियल इलिमिनेटेड। तो शोधन का मतलब ही होता है शुद्धिकरण, है ना। जिस चीज का हमें भस्म बनानी है उसका पहले डिटॉक्सिफिकेशन कर देना, उसका प्यूरिफिकेशन कर देना, जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उससे बाहर निकल जाए। सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग, उसके बाद वो जो हमारा जो कंटेंट है उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डालते हैं। रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस एंड इंप्योरिटी प्रेजेंट इन द ड्रग, कुल मिला के जो ड्रग्स के अंदर इंप्योरिटी है या हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर देना एम होता है। फिर बात आती है मरना की। इट इज द प्रोसेस विच द मेटल मिनरल आर मेड इन द पेस्ट वेरियस ड्रग एंड जूस ऑब्जेक्टिव टू मेक भस्म, दिस ड्रग इज रिड्यूस टू फाइनेस्ट पार्टिकल। मरना मतलब कोई भी मेटल हो, है ना, कोई भी मिनरल हो, उसका हम क्या पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, या कोई ड्रग हो या कोई जूस हो उसका हमने पेस्ट बना लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करते हैं, उस ड्रग को एकदम तब तक जलाते मींस पकाते रहते हैं जब तक फाइन पाउडर के फॉर्म में ना आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं अल्टीमेटली भस्म। जरना क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द पार्टिकल बाय सब्जेक्टेड द फायर ट्रीटमेंट मेजर द मैनर रिड्यूसिंग देम एज इट मेक्स द एब्जॉर्बेबल। जरना का मतलब जलाना, जरना जलाना मतलब जैसे आग तापते हो, लकड़ी जलाई, लकड़ी जला के भस्म मिल गई, राख मिल गई, है ना, इसको बोलते हैं जरना। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं जरना प्रोसेस, है ना, जलाना प्रोसेस। तो ये तीन मेथड होते हैं भस्म ऑब्टेन्ड करने की। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक मेथड को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से ये बेसिकली बनता है। तीन मेथड हमने देख लिए। प्यूरिफिकेशन मेथड, है ना, प्यूरिफाई कर दिया हमने ड्रग को, उसके बाद खलवा में, खलवा बोलते हैं मोटार पेस्टल को आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, खलवा। ओके, फिर उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, या कोई जूस है, प्लांट्स मेंशन द पर्टिकुलर मिनरल प्लेस्ड इन द सिंगल लेयर, स्वॉलो द अर्थ प्लेट। उसके बाद क्या करते हैं, एक हमने मटका ले लिया, मटके के अंदर उसको भर दिया, राइट। भरने के बाद जो मिट्टी की ही प्लेट होती है उसके ऊपर से ढक देते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं उसको मिट्टी से सील कर देते हैं, ताकि जब नीचे से आग गिरे तो ऊपर से कुछ इवेपोरेट होके ना जाए। और कपड़ा ले लिया, ड्राई कपड़ा, ड्राई कपड़े से भी चारों तरफ से रैप कर दिया ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना जाए। अर्दन पॉट केप्ट इन द पुटा, फिर जो पैरामीटर है आपका, उस पैरामीटर के हिसाब से जो मिट्टी का बर्तन है उसको आग के ऊपर हमने रख दिया, ठीक, आग के ऊपर रख दिया। इट इज अलाउड टू कूल कंप्लीटली, देन द अर्दन कंटेनर इज रिमूव्ड। जब पूरी तरीके से जो हमारे को कंसिस्टेंसी चाहिए पूरा भस्म टाइप बन जाए, फिर उसको हमें उससे आग से उतार लेना है और पूरी तरीके से उसको ठंडा होने देना है। सील ओपन, ठंडा होने के बाद हम उसको सील ओपन करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। मेडिसिन इज ग्राउंड एंड फाइन पाउडर, जो जल जाता है उसके बाद उसको क्या करते हैं, कूट लेते हैं। कूट लेने के बाद फाइन पाउडर बना लेते हैं। फाइन पाउडर बनाने के बाद उसको ट्राइचुरेट किया खूब अच्छे से हमने। ओके, फिर मैनी टाइम्स अगर हमने देखा कि अभी भी उसमें कुछ मैटर पड़ा हुआ है जिसको जलाने की जरूरत, तो फिर हमने उसको वापस से आग के ऊपर रख दिया। इस तरह करते करते जब केक या पेस्ट टाइप का बन जाता है, ठीक, बाद में हम क्या किए, उसको हाथ से हम चेक कर लेते हैं और फिर कूट कूट के उसके फाइन पाउडर्स बना देते हैं। फिर धूप में उसको हम सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर है लेफ्ट टू ड्राई इन सनलाइट, बाद में हमको क्या है, राख मिल जाती है एकदम सूखी सी, जो फाइन पार्टिकल्स मिल जाते हैं। इस तरीके से भस्म तैयार होती। प्रॉपर्टीज बात करें भस्म की, तो भस्म इज द ग्रेट थेरेपेटिक वैल्यू, बहुत थेरेपेटिक वैल्यू अच्छी होती है इसकी। क्यों? क्योंकि ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत कम लो डोज में, स्मॉल डोज में ज्यादा असर करता है। प्रिकॉशन की बात करें, नॉन मेटेलिक लस्टर्स, इसमें नॉन मेटेलिक लस्टर होने चाहिए, खास चीज। भस्मा शुड बी रिवर्ट नॉट रिवर्ट। भाई एक बार किसी चीज को जला दिया तो दोबारा वापस से वो रिवर्ट नहीं हो सकता। भाई लकड़ी जला दी तो वापस से लकड़ी नहीं बना सकते, है ना। काऊ डंग जला दिया तो फिर वापस से आप जो है काऊ डंग नहीं बना सकते, है ना। व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी इज स्प्रेड ओवर द कोल्ड एंड स्टिल वाटर, इट शुड बी फ्लोड ऑन द सरफेस। भस्म की खास चीज की पानी पे डाल दो तो तैरने लगती, उसके अंदर डिप नहीं होगी स्टार्टिंग में। ओके, स्टोरेज की बात करें, कूल एयर ड्राई प्लेस पे स्टोर करते हैं। भस्म शुड बी स्टोर एयर टाइट ग्लास कंटेनर्स में, क्योंकि अगर मॉइस्चर ले लिया तो फिर भस्म वो फिर से पेस्ट बन जाएगा। मार्केटेड में अगर बात की जाए तो भंगा भस्म या स्वर्ण भस्म, है ना, इस नाम से मार्केट में ऑलरेडी भस्म अवेलेबल है। नेक्स्ट आती है तेल की, तैल,
तैल बोलते हैं ना, ऑल्सो कॉल्ड मेडिकेटेड ऑयल। ओके, तेल को क्या ऑयल भी बोलते हैं आज की लैंग्वेज में। तो लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेज फ्रॉम इंटेंडेड एक्सटर्नल और इंटरनल यूज, दोनों तरीके के तेल आते हैं। इसमें बहुत सारे फाइटो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, तेल प्रेफरेबली शुड बी फ्रेश, तेल कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। देयर आर द यूजुअली 3 to 4 कंपोनेंट, मतलब बहुत ज्यादा कंपोनेंट, 3 से 4 कंपोनेंट का, चाहे आलमंड ऑयल ले लो या मार्केट में बहुत सारे ऑयल हैं, है ना। तेल को बोलते हैं तेल द्रव्य। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, जैसे तेल द्रव्य मतलब कोई लिक्विड, एनी लिक्विड मीडियम प्रेस्क्राइब इन द कंपोजिशन। हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना, इसलिए टर्मिनोलॉजी वहां पे इस्तेमाल होगी, तो यहां पता होनी चाहिए। तेल द्रव्य का मतलब कोई लिक्विड चीज। काल्का जहां इस्तेमाल आ जाए, काल्का का मतलब कोई फाइन पेस्ट होगा। स्नेह द्रव्य का मतलब तैल, है ना, जो स्पेसिफिक टाइप का। गंध द्रव्य का मतलब परफ्यूमिंग या फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। स्नेह द्रव्य तेल ले लिया, इसका 4 पार्ट। द्रव्य यानी कोई लिक्विड मीडियम ले लिया हमने 16 पार्ट, यानी पानी 16 पार्ट, है ना। काल्का मतलब पेस्ट ले लिया हमने 1 पार्ट। तो 4:16:1 का रेशियो हमने ले लिया। ये हमने ले लिया तेल, ये हमने ले लिया पानी, ये हमने ले लिया ड्रग, जो पेस्ट बनाना, पेस्ट वाली, है ना, जिससे हमें निकालना है तेल। लेके हमने गर्म किया लगभग कितना, 50 से 90 डिग्री सेल्सियस पे। स्टीरिंग कंटिन्यूअसली रखी हमने, स्टीरिंग कंटिन्यूअसली। बस कोशिश ये करना है कि जो नीचे तल्ली होती है जिस बर्तन में हम कर रहे हैं उसमें जल न जाए, मींस अवॉइड द चारिंग ऑन द बॉटम। चारिंग हमको रोक के रखनी है, ठीक है। अपीयरेंस फोम एट द सरफेस, अब जब जलेगा तो सरफेस पे फोम जैसा, साबुन का जो फोम रहता है उस तरह का कुछ दिखेगा, राइट। फिर प्रोसेस इज बॉइलिंग टू बी कंटिन्यूड टिल द होल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर गेट इवेपोरेटेड। तब तक बॉयल करते रहना है कि जितना भी मॉइस्चर है, पानी का पोर्शन उड़ जाए, हमको खाली तेल चाहिए, राइट। फिल्टर वाइल द अबाउट 80 एंड अलाउ टू कूल, लगभग 80 मेस, 80 मेस साइज सीव से हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। 80 से इसलिए ताकि 80 की जो मेश साइज होती बड़ी फाइन होती, ताकि इंप्योरिटी हमारी ऊपर रह जाए और नीचे तेल फिल्टर होके आ जाए। ओके, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर बाद में एयर टाइट ग्लास कंटेनर में हम क्लोज करके उसको रख देते हैं। ये हमारा फाइनली तेल बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से तेल की प्रिपरेशन होती है। प्रॉपर्टी की बात करें तो मेडिकेटेड तेल विल हैव ऑर्डर, इसका अपना खुद का ऑर्डर, कलर और टेस्ट होता है जो हमने ड्रग यूज की है। प्रोटेक्ट करते हैं लाइट से, तेल प्रिजर्व इन द गुड क्वालिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर पॉलीथीन के कंटेनर्स होने चाहिए। देखो भृंगराज तेल, है ना, महानारायण तेल, और ये अलग अलग जो है लघु विसागर्भ तेल, है ना। तो अलग अलग मार्केट में तेल अवेलेबल है। भृंगराज हो गया, महानारायण हो गया, लघु तेल हो गया, अनु तेल हो गया, धनवंतरा तेल हो गया, है ना। तो अलग अलग तरह के तेल जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। इस तरह से ये हमारा तेल का प्रिपरेशन हुआ। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड था आपका, जिसमें हमने आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ये सब देख लिया, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन थी ये भी कंप्लीट, मींस ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है ये आप लोग बता देना, तो हम आगे कंप्लीट शुरू करवा देंगे। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।